हेलो एवरीवन। तो रक्षाबंधन का त्यौहार आ गया भाग भाग के, और हमारी तैयारी भी ज़ोरों शोर से हो रही है। तो इसी तैयारी में मैंने एक रेसिपी बनाई है, आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। और वो रेसिपी बहुत साल पुरानी है, जो कि अब बहुत कम लोग जानते होंगे उसके बारे में। वो मार्केट में भी हलवाई के पास बहुत कम दिखते हैं, मतलब कोई कोई हलवाई रखता है। तो मैं बता दूँ आपको, मैं बनाने जा रही हूँ इंदरसे की गोलियाँ। इंदरसे भी बोलते हैं, अनरसे भी बोलते हैं, तो हमारे यहाँ इंदरसे बोलते हैं। तो इसकी मैंने तैयारी की है। 1 कप दूध चाहिए इसके लिए, 1 कप चावल का आटा चाहिए, आधा कप चीनी चाहिए और थोड़े से चाहिए तिल। सबसे सिंपल रेसिपी, सबसे कम इंग्रेडिएंट्स में और सबसे कम मेहनत। तो ये बनाना शुरू किया मैंने। भगोने में मैंने दूध डाल दिया उबलने के लिए। जैसे ही दूध उबला, उसके बाद मैंने इसमें क्या डाला, आधा कप चीनी। चीनी डाल के इसको हमें चीनी को मेल्ट करना है। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद हम डालेंगे 1 कप चावल का आटा। तो ये हमें मीडियम आंच पे करना है, तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं करना। चावल का आटा जब हम डालेंगे तो ये एकदम से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगी। तो इसको अच्छे तरीके से करना है, मतलब गुठले नहीं पड़ने चाहिए, मिक्स करना है बहुत अच्छे तरीके से। जब ये मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से, बिल्कुल चारों तरफ से, एक मतलब सख्त सा आटा सा बन जाएगा इसका। जैसे कि हम समझो रोटी बनाते हैं ना, तो रोटी का हम ठीक आटा रखते हैं, उससे थोड़ा पतला पतला रहेगा ये। जो कि हम, अगर आपको पता हो, अगर आप बनाते हो, कई जगह वो बनते हैं बेसन के कटमा। तो बेसन के कटमे का जो हम डोसा एक पतला सा तैयार करते हैं ना कढ़ाई के अंदर, वैसा ही ये करना है हमें। और एक प्लेट में हमें घी लगाना है, ताकि वो, क्योंकि चावल का आटा चिपकता है तो वो चिपकेगा नहीं फिर। उसके बाद हमें उस प्लेट में ये हमें पलट लेना है। ये आटा जो तैयार हुआ है हमारा, अच्छे तरीके से छुटाकर भगोने से चारों तरफ से प्लेट में पलट लेंगे। प्लेट में पलटने के बाद इसको क्या करेंगे कि हम ठंडा करने रख देंगे। और ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता। तो जब हम इसको ठंडा करने रख देंगे, उसके बाद इसको ठंडा होने के बाद प्लेट में परात में पलटेंगे, या बड़ी सी थाली ले लो, उसमें पलट लेंगे। क्योंकि हमें इसका एक और फाइन डोसा तैयार करना है। अभी तो ये थोड़ा कच्चा पक्का सा है ना। अब इसको क्या है कि चारों तरफ से हाथ से समेटना है, क्योंकि ये गेहूं के आटे की तरह तो गूंदा नहीं जाएगा बिल्कुल भी। गेहूं के आटे में तो एक लोच होती है, इसमें नहीं होती वो लोच। ये तो ऐसे ही होता है, थोड़ा सा दरदरा सा लगता है गूंदने के बाद। जैसे मक्के का आटा होता है ना, फटा फटा सा, मतलब वो पूरी तरह से एकदम वैसा नहीं होता, जुड़ा हुआ। तो ये भी ऐसा ही होता है। अब इसको अच्छे तरीके से मैंने चारों तरफ से परात पे से छुटाकर एक साइड रख दिया। और ये आप इसको मतलब हैंड टू हैंड बना सकते हो, इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही गोलियों को रखने की ज़रूरत। हैंड टू हैंड ये रेसिपी आपकी बिल्कुल तैयार, मतलब आधा घंटा मुश्किल से लगेगा इसको तैयार करने में। तो ये इसकी मैंने गोलियां बनानी शुरू की हैं। गोलियां जो बनानी है वो बनानी है जैसे छोटे रसगुल्ले होते हैं ना, वाइट वाले, वो वाला साइज़ रखना है। अगर आपको उससे थोड़ी बड़ी बनानी है या उससे छोटी बनानी है, तो आटा उस हिसाब से आप ले सकते हो। तो एक एक करके गोलियां बना के प्लेट में मैं रखती जा रही हूँ। और ये देखो रेसिपी मुझे ये इस हिसाब से बहुत सही लगी कि एक तो मिठाई है, मिठाई के हिसाब से इतनी जल्दी बन के तैयार होती है, और इतनी मतलब सस्ती बन जाती है ये। और मेरे ना, मतलब पहली बार में ही मैंने ये बनाई, पहली बार में ही मैंने घेवर बनाया था, तो ये बहुत अच्छी बनी। मतलब अगर पहली बार में आपको ऐसी चीज़ बना रहे जो कभी नहीं बनाई, और आप इसमें सफल हो जाते हो, तो उस सफलता से जो खुशी, जो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है ना, वो आप फील कर सकते हो अच्छे तरीके से। तो आप भी बनाकर देखना, बिल्कुल अच्छी बनेगी। मतलब मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपकी पहली बार में रेसिपी बहुत सही बनेगी। आप बना कर देखना, बिल्कुल यही मेजरमेंट होना चाहिए, इसी तरीके से। तो मैंने जो है ये सारी गोलियां बना बना के प्लेट में तैयार कर ली हैं। और उसके बाद कढ़ाई जो है, कढ़ाई ली मैंने, कढ़ाई में मैंने घी डाला। और घी भी ना मैंने बहुत सारा नहीं डाला है, घी मैंने कम डाला है, आधी, मतलब जैसे कई बार फ्राई करते हैं आधी आधी कढ़ाई घी, तो वो उतना मैं नहीं डालती हूँ कभी। मेरे कम से कम सामान में और एक अच्छी रेसिपी तैयार होती है। तो घी जो है उसको पहले आप तेज़ आंच पे चाहे गरम कर लो, लेकिन एकदम मंदी आंच पे। गोलियां जब हम डालेंगे तो बहुत धीमी आंच पे डालनी है, ताकि ये ऊपर से भी सेक जाए और अंदर से भी। ऐसे नहीं कि ऊपर से जल रही है अंदर से कच्ची निकली है। तो जो प्लेट में हमने ये तिल रखे थे, उस गोली को उसके अंदर लपेटना है, चारों तरफ से तिल अच्छी तरीके से लग जाने चाहिए। जब उस पर तिल चिपक जाएंगे ये अच्छे तरीके से,
तो एक एक करके बहुत आराम से कढ़ाई में डालनी है। अगर हम जोर से डालेंगे तो सारे तिल निकल जाएंगे। मतलब आप कैसे भी करो, देखो तिल तो निकलेंगे ज़रूर, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो घी, बहुत छोटी छोटी सी आइटम है ना, वो छोटे छोटे से, और ये उसमें घी में जाते ही एकदम से बिखर जाते हैं। तो जब ये बिखर रहे थे तो मैंने एक तरीका निकाला, मुझे डालते ही डालते ध्यान आया कि इस तरीके से तो काफ़ी तिल वेस्ट हो जाएंगे ये कढ़ाई के अंदर। तो मैंने क्या किया कि हाथ के अंदर ना थोड़े से तिल लिए, और वो गोली जो है ना, मैंने हाथ के अंदर ही उसको अच्छे तरीके से प्रेस किया ऊपर से। तो वो उसके प्रेस होने से ये फ़ायदा हुआ कि तिल अच्छे तरीके से उसमें जम गए। जैसे एक अंगूठी होती है ना जिसमें कि ऊपर नग होता है, एक होती है जिसमें जड़ाऊ नग होते हैं, तो हमारी ये जड़ाऊ तिल वाली इमरचे की गोली तैयार हुई है ना। ऊपर नीचे से हमने जब प्रेस किया इसको अच्छे तरीके से, तो जो तिल है ना वो बहुत अच्छे तरीके से अंदर जम गए, और वो कढ़ाई में निकले भी कम है। और आप देखोगे जब मैं मतलब सेक के प्लेट में सर्विंग करूँगी तो उसमें पता चलेगा जिसमें सबसे ज़्यादा तिल है ना वो वही वाली गोलियाँ हैं जो मैंने हाथ में लेकर जिनको प्रेस करके तिल लगाया था। तो ये बहुत धीमी आंच पे सेकनी है, अंदर बाहर से बिल्कुल अच्छे तरीके से जब ये सीख गई तो जो तिल है ना जो कढ़ाई के अंदर है, उन तिल को आप चाय छलनी से निकाल के अच्छे तरीके से थोड़ा उसको घी निकाल के फटकार के और तिल सारे कटोरी में इकट्ठे कर लो। देखो अब ये बनी है बिल्कुल ऐसी तरीके से ताज़ी एकदम हैंड टू हैंड बना के मैंने बताया। आप बाद में रखोगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छे मुलायम हो जाएंगे खाने में। अंदर से भी बिल्कुल बढ़िया कलर निकला, यही कलर है जो मार्केट में मिलेगा आपको, जो भी हलवाई के पास मिलेगा। तो ये जो मैंने बना के तैयार की है रेसिपी रक्षाबंधन के लिए, सभी के लिए आपको रक्षाबंधन बहुत बहुत मुबारक हो। आप भाइयों का मुंह मीठा कीजिए अपने घर की चीज़ों को बनाकर, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हमारी बहन तो इतना इतना कुछ आता है, इतनी टैलेंटेड बहन है हमारी। तो बहुत खुश होंगे वो ये देखकर, और इसमें तो देखो प्यार अलग ही है। तो मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।